कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यहाँ से आपने कितनी मूवमेंट हुई एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट हाँ मूवमेंट हुई, ठीक है। तो आप यहाँ हाँ पे हो, यहाँ पे जैसे कौशिक जी कोलकाता में, और मान लो मैं सपोज करो मैं आसाम में रहता हूँ, तो मेरे लिए जो सनराइज होगा वो पहले होगा, बजाय कि वो आपके लिए पहले होगा। 2 घंटे हाँ पहले हाँ दिखाई हाँ देगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो यही बेसिकली हमारा जो चार्ट बनता है ना, वो कुछ नहीं है, वो सिंपल है, जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज स्काई में हो रही है उसका एक मतलब है कि आपने उसको एक पेपर में ड्रॉ कर लिया। अब तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ना, पहले से क्या होता था, मतलब जो आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता था एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर तभी बन सकते हो जब आप हर दिन प्लैनेट्स की स्टडी करो टेलीस्कोप के थ्रू। जैसे वराहमिरा हो गए, आर्यभट्ट हो गए ना, ये लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते थे। अब तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे जैसे हाँ जो हाँ कोऑर्डिनेट्स चेंज, जैसे स्काई में चेंज हो रहा है वैसे वैसे सिस्टम में भी चेंज होता जा रहा है। हाँ बट उस टाइम पे इतना ये नहीं फैसिलिटी, उस टाइम पे तो आपको हाथ से बनाना पड़ता था। उस टाइम पे हाँ एक हाँ सेकंड की गलती भी बहुत बड़ी चीज बन जाती है। आजकल तो हम एक सेकंड तो ऐसे क्लिक करते हैं तो पता चल जाता है क्या चेंजेस आ रहे हैं। उस हाँ टाइम पे तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो ये दिक्कत। चलो ठीक है। अब जो जुपिटर है, जुपिटर में अगर शुरू हुआ अफेयर तो किसी ना किसी टीचर, सर ये लास्ट में क्या लिखा है आपने, लेडी से पहले क्या है? पेरेंट वही है। लेट ओके ठीक है। टीचर, या आप कह सकते हो विद रिस्पेक्टेड पर्सन, काउंसलर, इनके साथ अफेयर शुरू हो सकता है। अगर राहु आता है, राहु में आप ये देखोगे लोअर क्लास, मतलब है कि आप एक मतलब मान लो आप अपर क्लास सोसाइटी में आते हो, आप मतलब एक काफी मतलब पैसे वैसे के टर्म्स में होता है ये ना। ओल्डर इन एज, मच ओल्डर इन एज, ओल्डर तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मच ओल्डर इन एज, आउट ऑफ कास्ट, और कल्चर, इन सबसे अफेयर होने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे अभी किसकी शादी हुई थी यार, वो प्रियंका चोपड़ा की, उसके साथ क्या नाम है यार उसका, जो भी है, निक तो निक, ठीक है। अब वो जॉनस। बेचारे का चल रहा होगा राहु, उसको जो लड़की मिली अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ी मिली, और जो प्रियंका चोपड़ा है उसका चल रहा होगा मरकरी, अपनी एज से कम एज का मिला, मर्क्यूरी। है ना। तो ऐसा होता है यार, ये चीज ना, ये प्लेनेट अपने सिग्निफिकेंस ऐसे डालते हैं, ठीक है। मैंने आपको वैसे बताया था कि प्लेनेट क्या होते हैं, प्लेनेट आर द थर्मोमीटर, जो बताते हैं कि कैसा है। वैसे ही सैटर्न, सैटर्न दिखाता है आपको लोअर क्लास, मच ओल्डर इन एज, आउटकास्ट, ये भी सेम है, ठीक है। मरकरी मल्टीपल, मरकरी दिखाता है यंगर इन एज, या फिर मतलब अपने स्टूडेंट या अपने यंगर इन एज, छोटे बच्चे मतलब अपने से छोटे उससे, और मल्टीपल। उसके बाद केतु दिखाता है थोड़ा सा, जिसको ना मतलब केतु भी होने को तो राहु के सैटर्न जैसा ही है, बट उनको दिखाता है इनके थोड़ा सा डिजीज थोड़ी सी उनको ज्यादा होती है, ठीक है। वीनस दिखाता है बहुत जो ब्यूटीफुल और सोफिस्टिकेटेड पीपल्स, ठीक है। अब कौशिक जी का आंसर है कि कौशिक जी, अगर जुपिटर के अंदर मान लो कोई इंसान, अब बच्चा आज पैदा होता है 2038 में, वो 18 साल का होता है, उसको जुपिटर चल रहा है, और जुपिटर दिखाता है 5 8 12 कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब हेलो। हाँ बताइए बताइए कौशिक जी। हाँ थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना, थोड़ा मैं रिपीट बोल रहा कीजिए। हूँ मान लो आज किसी का बर्थ हुआ एग्जाम्पल हम्म। 2020 में, और 2038 में उसको आ गया 18 साल का हो गया यहाँ पे। हम्म। अब हम तो टाइम प्लेस कंडीशन की बात करते हैं ना, तो जुपिटर आ गया, अब जुपिटर में 5 8 12 आ गया, तो क्या होगा? जुपिटर में 5 8 12 तो टीचर के साथ। जुपिटर आ गया ना, टीचर, रिस्पेक्टेड पर्सन, इस समय ये हो सकता है आपका जो 5 8 12 तक वो तो ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं, यार अफेयर होता है बेसिकली। अफेयर तो होगा पर उसके साथ इंसल्ट भी होगा।
इंसल्ट भी देखो मैं देखो आजकल देखो ये चीजें होती है ना टाइम प्लेस और कंडीशन के हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप ये 5 8 12 क्या में हो सकता है कि बहुत सारे एरियाज में ये इंसल्ट हो, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर चले जाओ, फॉरेन चले जाओ, यूएस चले जाओ, कनाडा, ये कॉमन चीज है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे मुझे लगता था कि यार ये टाइम प्लेस और कंडीशन वाली बात है ना, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ना कुछ चार्ट्स देखे वहाँ के। मैं एक कुछ जैसे कंसल्टेशन आती है ना, तो उनके मैंने चार्ट देखे, उनके लिटरली 5 8 12 होता है, उनके लिटरली 5 8 12 होता है। अब उनके उसमें आप ये नहीं कह सकते, उनके लिए तो कॉमन चीज है ना। ये 5 8 होगा या 5 8 12 होगा, ये सब है। सर सैटर्न में क्या बताया था, एक बार फिर से बताएंगे? सेटन में मच लोअर क्लास, ओल्डर इन एज, आउट ऑफ कास्ट। ओके, सेम है राहु वाला। ठीक है। अच्छा सर, हेलो। हाँ बताइए। हाँ, और एक सर होता है ना कि अच्छा हम ऐसे बोले कि सर अपने रिलेशन में एक हो जाता है ना, अब देखो मतलब किसी इसमें क्या और है, एक्टिविटीज में। इसमें क्या है, स्पिरिचुअलिटी। अरे यार, हाँ हाँ हाँ। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अगर आप अपने दिमाग को लगाओ, तो वो चीजें एक ऐसी चीजें होती हैं जो इन सब चीजों को रोक सकती हैं। पहली चीज, हाँ। 5 8 12 क्या दिखाता है? लव अफेयर। लाभ अफेयर दिखाते। 5 नंबर और चीज किस चीज का होता है? क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी। अब अफेयर हमें पता, चलो इस चीज का ना हम बात प्रोफेशन में करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। अभी आप इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो, उसको हम देखेंगे कि इसको हमें कैसे डाइवर्ट करना है। वो रेमेडीज का पार्ट भी है, और वो हमारे अगले चैप्टर का भी पार्ट होगा। लेकिन ये लव अफेयर है, इसको ना अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगा दो, तो ही ये हम्म। दिमाग होता है जो चीजें होती हैं जो बचा सकती हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है इस दुनिया में। ओके तो ये सर, इस तरीके से दिखाता है ये चीजें। ये वाला तो हाँ, ये वाला अच्छा है। और सर बुक रीडिंग अगर बोल दे तो क्या आप किताब और पढ़ो? जी किताब पढ़ना ना, देखो मैं बता रहा हूँ, हम्म। किताब पढ़ना और लव अफेयर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, हम इसको मतलब एक्टिविटीज क्या होती थोड़ा। हैं, एक हाँ सुपर हाँ नेचुरल हाँ। पावर होती है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ। सुपर नेचुरल पावर है। हाँ सही है, सही है, सही बोल रहे हैं। आप उसको समझने की कोशिश करो, आप मतलब उसको ना ऐसा मत देखो। देखो मतलब सपोज करो, आप सही जा रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बुक्स पढ़ना और अफेयर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बात है, हाँ हाँ। बुक्स मतलब 16 घंटे किताब ही पढ़ता रहेगा, ऐसा पॉसिबल है? खास नहीं नहीं, करके ऐसा हो नहीं सकता। हाँ 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 हाँ। इस इंसान के दिमाग में ही ये चीजें चलती हैं। एक तो यही ये एक दिक्कत है एक सही है। ये है जो रेकी बचा करना या सकता है ना वो। मेडिटेशन करना। हाँ, तो ये आप कहोगे, ये बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि इसके अफेयर हो सकते हैं, और जरूरी भी नहीं है। मैं बताऊंगा कि 5 8 12 बहुत जरूरी नहीं है कि अफेयर ही देता है। 5 8 12 बहुत जरूरी नहीं है कि अफेयर देता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम से अफेयर देता है। और आपको ऐसा नहीं बोलना है कि इसके अफेयर होंगे, सिंपल सी बात है, इसके थोड़ा सा इसकी एक्स्ट्रा केयर आपको करनी होगी, क्योंकि इसके बिगड़ने के चांसेस है। आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आपने मुझसे एक चीज पूछा था कि मैरिज, अगर आपकी नॉन रिलेशनशिप आप बोल रहे थे ना, नॉन रिलेशन, अगर ना जैसे 2 7 11 हमारे पास मैरिज का कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर 3 जुड़ जाए, तो फिर ये मतलब ये तो ये 3 जरूरी नहीं है कि नॉन रिलेशन, मतलब है कि हो सकता है नेबर भी दिखा सकता है, ये नेबर को भी दिखाता है। सर ठीक मेरे है। को ये टर्म क्लियर नहीं हुई, नॉन रिलेशन एज इन कि रिलेशन तो नॉन ही होता है ना? रिलेशन, हाँ, नॉन मतलब है कि जैसे आपका पड़ोसी, या ओके जैसे कौशिक ओके, जी ने बताया। जिनको आप पहले से जानते हो बेसिकली। उन चीज। ओके ओके। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, ये हो गया मैरिज। इसके बाद आ गया लव अफेयर। अगर मान लो मतलब है ना 5 के साथ, सॉरी एक सेकेंड, 5 8 5 12, 5 8 12 के साथ भी अगर 3 जुड़ जाए, ठीक है, तो ये लव इन मतलब आपके रिलेशनशिप में, अगर यहाँ पे फॉरेनर, लव विद फॉरेनर, ऐसे लिख लो यार। और अगर इसके साथ साथ भी आ जाए, तो मैरिज
विद फॉरेनर और मैरिज इन फॉरेन लैंड। कोई आपसे शादी, कोई फॉरेनर शादी क्यों करेगी या करेगा? जब उसको प्यार होगा। इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं आपको ना आगे बताऊंगा। 7 मतलब मैरिज। ठीक है, यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है बताओ यार। ठीक है सर। अब एक चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें हम देखेंगे पहले मैरिज। सर ये हमें अगर प्रैक्टिस के तौर पे, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें परचेज करना होगा ना, अगर प्रैक्टिस के तौर पे कोई भी रैंडम चार्ट देखना है तो? या तो आप बहुत सारे हैं वैसे, एस्ट्रोसेज हैं, खुद ड्रॉ कर सकते हो। अभी आप ड्रॉ करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके ओके, ठीक है ये सर। तो ये है एक चार्ट। अब आप इस चार्ट के बारे में क्या कह सकते हो? केतु कैसा है मैरिज के लिए? केतु मैरिज के लिए 1 और 10 नेगेटिव ही शो कर रहा है। नहीं, पहले आप प्लेनेट देखो। प्लेनेट देखना है, फिर नक्षत्र देखना है, फिर सब लॉर्ड देखना है। केतु तो मैं केतु का ही बता रहा था सर। केतु में क्योंकि 1 और 10 आ रखा है और सिर्फ 2 और 7 भी है, न्यूट्रल है। ठीक है। मून? और मून नेगेटिव है। नक्षत्र कैसा है? नेगेटिव है ना। और सब लॉर्ड कैसा है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो क्या होगा? मैरिज होगी नहीं होगी? मैरिज होगी। ऐसे ही चार्ट आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे न्यूट्रल। चार्ट नहीं आएंगे जब कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था उसमें तो मैरिज हो रही थी या नहीं हो रही थी ना। हम्म अब ऐसे चार्ट आएंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मैरिज होगी या नहीं होगी। अब इसमें मैरिज होगी या नहीं क्योंकि होगी? सर इसमें सबलॉर्ड की सबसे ज्यादा पावर है, तो मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो यस कह रहा है। अब और देखो ना, दो चीजें नक्षत्र होंगी। नो। अब आ जाओ, अभी तक देख लेते हैं। इसको ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, केतु मून मरकरी। ठीक है, ये क्या बोलता है? मैरिज होगी या नहीं होगी? कि प्लेनेट ये है नक्षत्र, ये है सब लॉर्ड। ठीक है, प्लेनेट बोलता है 2 7 1 10, मतलब है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बोलता ठीक है है। नहीं, ये बोलता है हाँ। लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने, यहाँ पे ना 1 6 और 10 का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके। तो अब बताओ। अगर यहाँ पे कहीं भी और 11 भी होता तो ये न्यूट्रल हो जाता ना। अभी भी न्यूट्रल है। और कैसे है देखेंगे। 2 बार 7 है। एक काम करो, कुछ देखो, सिंपल सी है। यहाँ पे जैसे ना इसको रैंकिंग दे देते हैं। इसको हम नंबर 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। मतलब इसमें जो जो पॉजिटिव है उनको 3 डिजिट असाइन कर दी, 3 वैल्यू असाइन कर दी, और जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है उसको 3 असाइन। इसके केस में 2 कर दी, इसके केस में 1 कर दी। ठीक है, इसमें देखो पॉजिटिव देखते हैं और नेगेटिव देखते हैं। प्लैनेट के केस में पॉजिटिव कितने हैं? प्लांट के केस में पॉजिटिव है 2। पॉजिटिव है 2। 2 को कितनी वैल्यू है? 1, क्योंकि हमने प्लैनेट को 1 नंबर असाइन किया। इसमें जो भी वैल्यू डिजिट 1। आएंगे उसको 1 कर देंगे। और क्या पॉजिटिव है इसमें? 7 का भी 1। 7 का भी 1। तो कितने हो गए? 2 7 पॉजिटिव। नंबर वो भी 1। नेगेटिव कितने हैं? नेगेटिव भी 2। इसमें क्या, फिर नक्षत्र में क्या है? नक्षत्र में पॉजिटिव 0, ठीक है, नेगेटिव 1। ठीक है। एंड सबलॉर्ड में पॉजिटिव 1, नेगेटिव 0। तो ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 है। इसको मैं 1 + 1 लिख देता हूँ यार, कंफ्यूज हो गया ना। ठीक है, टोटल कितना आ गया? सॉरी है, सॉरी 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 सॉरी, ये 3 आ गया। हाँ पॉजिटिव में ये 3 आ गया और ये क्या हो गया? 5। ये कितना हुआ? 4 4। हो गया। केतु इज
ओके फॉर मैरिज, ओके फॉर मैरिज, नॉट गुड। नॉट गुड। ओके। ठीक है, मतलब ये ना करीब करीब आप मान लो 33% भी आ जाता है तो ठीक है, चल जाता है। ओके 33% भी अगर आ जाए तो चल जाएगा। ठीक है, और सर सर इस चार्ट के बीच में जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसमें नंबर्स की, इसके अंदर हम 1 6 10 का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको कहीं तो अभी कंसीडर नहीं उसको अभी करेंगे? कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसको अभी नहीं कर रहे हैं, करेंगे। वो सही पकड़ा आपने, बहुत सही बात बोली, उसको हम करेंगे। ओके 1 6 है ना, क्योंकि ना कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे इसमें 5 है ना, ये 5 है, ये 5 9 ये हेल्प करते हैं 2 7 11 को, तो इसको भी 0.5 वैल्यू दे सकते हो आप। ये ओके इनको दोनों को मिला के मैंने 0.5 दे दिया, तो ये इसको हेल्प करेगा बेसिकली। ठीक है, ओके। हाँ जी अभी बताइए। सर हाँ कौशिक जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ये ना कैलकुलेशन समझ नहीं आया, ये क्या आप वो जो चार्ट दिए थे वो देख के हो रहा है क्या कैलकुलेशन? हाँ नहीं सर, इन्हीं नंबर से ही हो रहा है, जो साइड में सर ने नंबर्स लिखे हैं ना, ये जो इनकी नंबर्स वैल्यू है दे ना, दी है सर ने। देखो नहीं कौशिक जी जैसे बताता कि हूँ फिर से। हाँ ये एक प्लेनेट था केतु, जो मून के नक्षत्र में था, हाँ मरकरी के सबलॉर्ड में हाँ था। हाँ हाँ हमने कहा हाँ। कि सबलॉर्ड इज मोस्ट पावरफुल, हम्म। फिर उसके बाद नक्षत्र इज पावरफुल, उसके बाद प्लेनेट। प्लानिट। ठीक है, हाँ अब क्या हुआ, सबलॉर्ड को मैंने वैल्यू दे दी 3। मैंने असाइन कर दिया कि जो भी डिजिट इसमें आएगी मैं उसको 3 वैल्यू दूंगा, 3 पॉइंट्स दूंगा बेसिकली। अच्छा अच्छा नक्षत्र को असाइन कर दिया कि मैं उसको 2 वैल्यू दूंगा, 2 वैल्यू दूंगा, और इसको 1 पॉइंट दूंगा प्लेनेट को। हाँ तो इसमें हाँ जो जो पॉजिटिव चीजें आई मैंने उसको +1 +1 +1 दे दिए, और जो नेगेटिव आया उसको माइनस कर दिया। हाँ, ठीक है, वो समझ गए, पर ये आपको मतलब पॉजिटिव कौन सा है, ये आपको किस तरीके से पता चल रहा है? मैरिज के लिए क्या पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होते हैं? मैरिज के अच्छा लिए अच्छा कौन अच्छा। से पॉजिटिव नंबर होते हैं? 2 7 11 पॉजिटिव होते हैं, हाँ 1 6 10 नेगेटिव होते हैं, हाँ टू। हाँ 8 12 इसको हेल्प करते हैं, 5 9 इसको हेल्प करते हैं। हाँ। ठीक है, अच्छा, यानी 2 7 11 ये तो केतु में 2 7 केतु में तो है, तो 2 7 इसलिए तो 1 पॉजिटिव +1 हो कर रहा दिया। है। अच्छा। इसमें और 1 10 भी है, तो 1 वन नेगेटिव, टेन ये नेगेटिव, -2 हो गया। हाँ नेगेटिव भी है, तो इसलिए इसको नेगेटिव में डाल दिए। मून में और क्या ऊपर है? से आ रहा है 5 9 आपका ये एसएल में आ रहा है 5, और एनएबी में ऐसे 5 आ नहीं, रहा ऐसे है। नहीं, पहले स्टेप वाइज मूव करोगे, प्लेनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड। अच्छा। ठीक है, तो इस हिसाब से हाँ तो ये क्या होगा अच्छा ना, मिक्स है ये। अब आपको ना ये बहुत अच्छा नहीं है मैरिज के लिए, ये रिजल्ट कब देगा? अब हम इसमें मना भी नहीं कर सकते, हम इसमें हाँ भी नहीं बोलेंगे तो मना नहीं करेंगे। इसमें हाँ कब बोलेंगे? जब ये मान लो केतु की दशा आ गई, इसमें अगर भुक्ति पॉजिटिव है बहुत अच्छी, और अंतर वो भी होगा, है ना, तो वो उस हिसाब से आएगा। और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना होगा, नहीं देखने से कुछ हम फिर ये नहीं कर पाएंगे। हाँ देखना तो पड़ेगा यार, पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े क्या होता है। ठीक है, तो ये होगा। एक मिनट रुको, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। अब हम देखते हैं दूसरे प्लेनेट को। अब हम इसमें देख लेते हैं जुपिटर को। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जुपिटर का। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, समझ में नहीं आएगा बोलना, फिर समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म, हाँ बोल रहे सर, इनके एक सब्स्टिट्यूट सर आप ये सॉफ्टवेयर के जरिए दिखलाइए ना, वो एस्ट्रो सागा के जरिए। भाई फायदा क्या होगा आपको? मतलब वो तो हम प्लानिट का ये तो हम जान पाएंगे ना। भाई ये तो पहले ये तो सीखो, ओ पहले अच्छा अच्छा 1 2 3 ठीक 4 तो सीखो, है। तभी तो ओके। मल्टीप्लाई करोगे। हाँ सर सही बोले आप तो सही पॉजिटिव बोले। नेगेटिव, अब बताओ क्या, कैसे देखते हैं प्लैनेट को? मैरिज के लिए कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, 2 7 11 है फॉर पॉजिटिव, 5 9 फैसिलिटेटर। ठीक है, सपोर्टिव। नेगेटिव कॉम्बिनेशन है 1 6 10, 8 12 फैसिलिटेटर, ये हो गया नेगेटिव कॉम्बिनेशन। अब बताओ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन जुपिटर में कौन सा है? वंश जी आप रुक जाना, कौशिक जी आप बताओ।
अच्छा, जुपिटर, जुपिटर में तो एक है। ओके। एक पॉजिटिव हो गया। हाँ, और ऊपर से एक माइनस भी हो रहा है 10। और जुपिटर के नीचे मून है ना सर? मतलब इसमें दो नहीं आ गए, ये भी माइनस हुआ, ये तो भी माइनस हुआ, -1 इज इक्वल टू -2। हाँ, एक मिनट, एक तो एक है, तो जुपिटर में 1 भी है। ओके, तो ये माइनस में जा रहा है, और 10 भी है, वो भी माइनस में जा रहा है। हम्म अच्छा, और पॉजिटिव में 7 है, तो ये जुपिटर में तो ये +1 हो रहा है, हम्म, तो एक हो गया। अच्छा, हाँ अभी हम देख रहे हैं मून को। हाँ ओके, तो हाँ मून में देख रहे हैं कि 5 जो सपोर्टिंग है, तो वो 5 मून में 5 है, तो ये 2 नंबर आ रहा है। और 6, और एक 6 भी माइनस है, तो हाँ। वो भी 2 नंबर माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 6 10 ये तो माइनस हो रहा है ना, और मून में तो 6 है। देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा अच्छा। एक मिनट। पहले आपको यहाँ पे देखो, प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड। हम्म। प्लैनेट, नक्षत्र नक्षत्र, और सब लोग। सबलॉर्ड, ठीक है? हम्म। प्लैनेट में पॉजिटिव कितने हैं? मैंने कहा था कि प्लैनेट में जो भी नंबर आएंगे उसको हम 1 पॉइंट देंगे, जो भी 1 नक्षत्र में आएगा उसको 2 पॉइंट्स देंगे, नक्षत्र जो 2। भी सबलॉर्ड में आएंगे उसको 3 पॉइंट्स देंगे, हाँ हाँ ठीक है? हाँ। पॉजिटिव में क्या आएंगे बताओ, कितने पॉजिटिव पॉजिटिव है में, इसमें? अच्छा पॉजिटिव हम देख रहे हैं, पॉजिटिव 7 है। हम्म। अच्छा, 7 है। 7 को क्या वैल्यू है? 7 का वैल्यू 1 है। 1 पॉजिटिव लिख दूं? हाँ। अच्छा, नेगेटिव क्या फिर है? नेगेटिव वैल्यू 1 है। हम्म। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद 1 है, 6 है, भाई और साहब 10 मैं, भी है। एन भी तो है सर। अरे मैं, कौशिक जी मैं फिर से आपको दोबारा फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। मैंने बोला प्लेनेट में क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। अच्छा, बता रहे, प्लैनेट, प्लैनेट मतलब जुपिटर। अच्छा, तो प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर में पॉजिटिव 7 है, तो 7 एक जा रहा है पॉजिटिव। अच्छा, और कुछ नहीं आ रहा है। -6, -10 है, तो जुपिटर में ये 10 है, नेगेटिव एक एक नेगेटिव होगा हम्म प्लैनेट में। हम्म अच्छा, और एक 1 है, तो हम्म। और एक नेगेटिव होगा तो प्लैनेट -2 में। हो गया ना? हाँ, तो -2 हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू हो गई, वो 2 हो गई। हाँ। अब आ जाओ अच्छा, नक्षत्र में। नक्षत्र में। अच्छा, तो नक्षत्र में नक्षत्र यहाँ पर ये मून है ना सर, हाँ नक्षत्र। हाँ अच्छा, भाई। मून है, तो मून है 5 एंड 6, तो मून में यहाँ +5 है, तो ये +2 हो रहा है। पॉजिटिव 5 ओके। नहीं, 5 खाली फैसिलिटेटर है, कुछ नहीं करता। 5 का 0.1 0.5 वैल्यू देता है। अच्छा, 0.5, 0.5। ओके। छोड़ दो उसको, 5 छोड़ दो। और अच्छा ठीक है, उसको हम छोड़ दें, और यहाँ पर -2 आएगा क्योंकि 6 है कुछ और लाए आज। और अब सब लॉर्ड में। नक्षत्र। हाँ। अच्छा, और सबलॉट राहु है। हम्म ओके, तो राहु में पॉजिटिव 2 नंबर है, तो ये 3 होगा। हम्म और 11 है, तो 3 3 6 होगा। हम्म ठीक है। हम्म अच्छा, और माइनस में देख रहे हैं, माइनस में 6 है, तो हम्म। माइनस में 6 है, 6 होने के कारण यहाँ पर -3 होगा। ठीक है। ओके। 5 9 भी है, तो इसको मैंने ना 0.5 वैल्यू दे दी, मान लो 5 9 को ना अच्छा। 7। ठीक है। हाँ, उसके बाद 6 एंड 7 आ रहा है, और यहाँ पर 3 3 4 3 7 7 7 आ रहा है, और यहाँ अब पर ये ना स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, इसमें ना 5 9 की जगह पे मैंने 0.5 और ऐड कर दिया, मतलब 7.5 हो गया। तो ये क्या हो गया? हाँ, मैरिज के लिए कैसा हो गया? हाँ बोल रहा है ना ये हम तो ना ही बोलेंगे। भाई कुछ नहीं बोल रहा न्यूट्रल हो गया चार्ट। यार, न्यूट्रल नहीं हो गया, ये बोल रहा है कि अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब ये देखो, ये एक तराजू की तरह हो गया है, ये तराजू की तरह हो गया है, पर ठीक है? फिर भी थोड़ा सा ये भारी अरे है सर। भाई सुन लो यार, भाई भारी अच्छा, कहाँ सॉरी से भारी सॉरी, हो गया? सॉरी सर, सॉरी सर। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये ना, जैसे अगर ये आप कह सकते हो तराजू के 2 पलड़े हैं,
ये भारी कब होगा? जब इसको सपोर्ट मिल जाएगा। ये भारी कब होगा? जब इसको सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट कौन है? भुक्ति, या फिर जिसको हम कहते हैं अंतरदशा, राइट। अगर अंतरदशा ओके हो गई तो ये साइड नीचे चली जाएगी, मतलब ये पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर अंतरदशा नेगेटिव हो गई तो फिर ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। अच्छा तो इसमें अच्छा क्या है, 5 है 9 है, 5 9 इंसान को ना एक अच्छा नेचर देता है। तो जब अगर हम मैरिज की बात करें कि मैरिज होगी या नहीं होगी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन भुक्ति। लेकिन अगर मैरिड लाइफ पूछोगे तो कहीं ना कहीं ठीक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 9 है तो मतलब है कि कहीं ना कहीं प्यार है। 5 9 है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं प्यार है, ठीक है। 5 9 इज फॉर लव। तो ये अच्छी ही चलेगी मैरिड लाइफ। लेकिन अगर मैरिज की बात करोगे तो इट डिपेंड्स अपॉन भुक्ति, अंतर एंड ट्रांजिट्स। क्लियर हुआ? ओके सर। और कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, आप जिस तरीके से करवा रहे हैं डाउट का तो कोई चांस ही नहीं। तो फिर समझ में कहाँ आ रहा है आपके? दिक्कत तो ये है, मैं आप क्या थोड़ा आप सा, नेगेटिव है बोले? नहीं कोई हाँ नहीं यार, सर बस थोड़ा, ये होता है, मजाक कर रहा हूँ, वो तो होता ही है, नहीं नहीं हम ऑब्वियसली वो बात नहीं है, बोला, नहीं हम होता। सर लेट लतीफ है पर समझ रहे हैं। अरे लेट आएगा लतीफ है। यार, ऐसा कुछ नहीं, लतीफ धीरे धीरे ही समझ में आता है, कोई हाँ वो हाँ, थोड़ी होता है। नहीं ये तो मजा आ गया। हाँ ये वाला मजा आ गया। देखते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन मुझे पहले देखना है कि जुपिटर में, मतलब जुपिटर में है कि नहीं, अभी आप फिर ऐसा मुझे मतलब धीरे प्लैनेट में धीरे है कि नहीं। धीरे धीरे ना आपको सब हम्म। समझ में आ जाएगा। बस एक बार आप मतलब इसको जब आप रूटीन में आ जाओगे ना, मेरे से हाँ अगर कोई हाँ, कहेगा, मैं इसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा, यार मिक्सा है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा। ना। तो बात आपकी ओके, सही है ही नेगेटिव, लेकिन क्यों है वो हम बाद में देखेंगे। मैरिड लाइफ के अच्छा लिए अच्छा है, नो डाउट, है ना। वो मैं आपको ओके समझाऊंगा चीजें अभी बाद में, ठीक है। ओके अभी आपको मैं ओके। जिस से कह रहा हूँ उसी प्रोसेस से जाओ, क्योंकि आप एक मतलब कुछ आप इसमें एक्स्ट्रा एडिशन करते रहोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे इसको। हाँ 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 एडिशन कब होता है? जब एक बार आप चीजें सीख जाते हो, उसके बाद हाँ ही हाँ एडिशन करना पड़ता है, उससे पहले कुछ नहीं होता, है ना। पहले आप अपने बेसिक तो क्लियर करो। हाँ अब सर। एक और देखते हैं, रुको। सर 50 सेकंड्स रह गए हैं, फिर बंद हो जाएगी मीटिंग। आपको ना थोड़ी देर इसको कर लेते हैं आज। मुझे पता ही नहीं चला यार ये खत्म कब हुआ करके, कल तक तो नहीं आ रहा था इसमें, शायद रिमाइंडर दिया नहीं। सब्सक्रिप्शन खत्म होगी ना। रिमाइंडर दिया नहीं ना, अभी ध्यान नहीं रहा मुझे। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो यार आपको। ठीक है नहीं सर, सर, यहाँ तक ये वाला क्लियर। तो अच्छा है, ये वाला तो अच्छा ही लगा। मैरिज क्लियर हो क्लियर गया हो गई बहुत। ना आपको? अभी एक क्लास और होगी मैरिज के ऊपर, उसमें देखते हैं फिर। ठीक है सर। तो कोई डाउट नहीं है हाँ अच्छा बताओ। सर, सर हाँ एक बात हो, जैसे कि कुछ बंदा होता है ना कि मतलब वो दो शादी करता है, मतलब एक शादी रहने के बावजूद भी दो शादी करता है। सर हाँ 5 सेकंड्स। हाँ, कोई नहीं, रिकनेक्ट कर हाँ, लीजिए। तो वैसा तो होता है ना